पर में लीन है, पर की ओर जाता है, तो तू पर के घर तू भिक्षा लेने के लिए जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? तू इस अध जले शरीर को लेकर के श्रावक के घर जा रहा है, भिक्षा वृत्ति के लिए मांगने के लिए जा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती? और तू वहाँ जाकर हुआ करता है, तेरे को शर्म नहीं आती? आचार्य भगवान परमात्म प्रकाश में फिर यह भी लिख देते हैं। वह इसलिए नहीं लिखते, वह इसलिए लिखते हैं कि जो मुनि ऐसा करना शुरू कर दे, उसके लिए उसको समझा रहे हैं कि तू मात्र वहाँ स्वात्म लब्धि के लिए तू आहार कर, तू स्वयं का चिंतन कर, पर की ओर मत निहार, पर से तेरा कोई प्रयोजन नहीं। ऐसा नहीं। जब परमात्म प्रकाश में आचार्य भगवान ने लिख दिया मुनि के लिए, तो श्रावक सोचे अब तो मुनि के लिए लिख दिया है तो श्रावक कुछ भी करें। तब फिर आचार्य भगवान वहीं पर दूसरे अगली गाथा हम लिखते हैं, श्रावक किस प्रकार का कौन सा मुनि है, किस प्रकार का कौन सा योगी है, तू उसके अनुरूप उसकी सेवा कर, वैयावर्ती कर, और उसी के अनुरूप तू आहार चला। तेरा धर्म भी मुनि को देखकर है, शैक्षिक है या समाधिस्थ मुनि है, युवा मुनि है, किस योग्य मुनि है, तो उस प्रकार उसके लिए आहार की व्यवस्था कर। तब जा कर के दोनों का पलड़ा, अगर कोई निश्चय से कह दे कि मात्र मुनि आ गए हैं, अब तो इनको क्या देना, आहार करने करा रहे हैं, अरे ये तो आहार करने जा रहे हैं, ये मुनि नहीं है, तो वह कहते हैं पंचम काल में भी मुनि हुआ करते थे और श्रावक ही आहार दिया करते थे। व्यवहार से भी ये देखा जाए तो मुनि की सेवा श्रावक ही करता है। किस रूप में करता है वह आचार्य भगवान कहते हैं। तब आचार्य भगवान कहते हैं वह मुनि कैसा होता है, तब कहते हैं जिसने अपने आत्म स्वरूप में लीन स्थिरता प्राप्त कर ली है। ऐसा योगी बोलते हुए भी नहीं बोलता, चलते हुए भी नहीं चलता, वह योगी परम तप करता है। हाँ, विषमता अनुरूप अगर विषमता है, इस कारण पंचम काल का विषमता है, इसलिए वह आहार के लिए जाता है। लेकिन फिर कहते हैं अगर ऐसे कैसे हो सकता है कि वह जा रहा है, लेकिन बहुत से लोग प्रश्न भी कर देते हैं कि वह जा तो रहे हैं लेकिन ऐसे तो संभव नहीं है। तब आपने देखा है एक कथा के माध्यम से, पहले एक शास्त्र की कथा उदाहरण ले लेते हैं, फिर लौकिक उदाहरण ले लेंगे कि शास्त्र के माध्यम से जब राम क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, रागवश सीतेंद्र आया और सीतेंद्र ने राम को लुभाने का कितना प्रयोजन किया, लेकिन राम अपनी आत्मा में लीन थे, वह पर की ओर नहीं निहार रहे थे, वह वेदन कर रहे थे इस पर्याय को मैंने कब कब भोगा, कितनी बार भोगा, कितनी बार मैंने इसका भोग किया, और अगर आज भी मैं इसी पर्याय में उलझ जाऊंगा तो मेरा सिद्धपद प्राप्त होने वाला नहीं है। तब फिर आगे लोग क्वेश्चन कर देते हैं, ये तो कथाएं लिख दिया करते हैं, ज़रूरी नहीं है। तब फिर लौकिक उदाहरण और ले लेते हैं कि आपने देखा है पहले पनिहारी होती है, पहले पानी भरने जाते थे, आपने भी देखा होगा, वह पनिहारी अपने घड़े को ऊपर रखे हुए है, 2-2 घड़े 3-3 घड़े ऊपर रखे हुए हैं, और अगर चलते हुए रास्ते में अगर कोई उसकी सहेली मिल जाए तब वह क्या करती है, दोनों हाथ छोड़ देती है, और दोनों हाथ छोड़ करके उसके हाथ भी चल रहे होते हैं, उसके पैर भी चल रहे होते हैं, और वह चर्चा में मगन हो जाती है, घंटों खड़ी रहती है, उसको मालूम ही नहीं चलता, उसको पता ही नहीं चलता कि हमारे सर पर घड़ा रखे हुए हैं। तब एक छोटी सी अपने ही सहेली के पाने चर्चा करने के लिए एक स्त्री अगर एक घंटे कलश मात्र उसकी चर्चा कर रही है, दृष्टि तो मात्र उसकी कलश पर है कि कलश मेरा गिर ना जाए, वह
बात ध्यान में रखती है, भूलती नहीं है। तो जो योगी है वह आपको लगता है कि यह संसार में तो है, संसार से संसार की बातें तो कर रहा है, लेकिन वह संसार की बात नहीं कर रहा, आपको लग रहा है। उदाहरण हो सकते हैं लौकिक समझाने के लिए, यह दृष्टांत दिए जाते हैं। बाकी चर्चाएं तो सब ग्रंथों के द्वारा ही लिखी जाती है, ग्रंथों के माध्यम से ही बोला जाता है। यह दृष्टांत जरूर दिए जाते हैं। यहाँ पर भी आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने कलश पर ध्यान रखती है, उसी प्रकार मुनि भी अपने स्वयात्मा में लीन रहता है। वह लगता है कि चल रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, वह बोलते हुए भी बोलता नहीं है, वह चलते हुए भी चलता नहीं है, खाते हुए भी खाता नहीं है। ऐसा परम योगी आत्मा में लीन होकर वह सिद्धत्व को प्राप्त हो जाता है। आगे आचार्य भगवान इसी गाथा में बताते हैं, भवन्नापि हीनवृते गच्छन्नापि न गच्छति, स्त्रीकृता तत्वस्तु पश्यन्नापि न पश्यति। वह कौन सा योगी जिसने अपने आत्म स्वरूप में लीन होकर आत्म तत्व की ओर झांक लिया है, निहार लिया है। वह पर वस्तुओं में राग नहीं रखता, मोह नहीं रखता, वह पर की ओर दृष्टि नहीं निहारता। ऐसा योगी देखते हुए भी देखता नहीं है, बोलते हुए भी बोलता नहीं है, चलते हुए भी चलता नहीं है। फिर कहते हैं संसार में दुखों के जो हेतु हैं, उन दुखों के हेतु को जो स्वयं अपना मान लेता है, जो अपना लेता है, वह उस व्यक्ति को कभी वैराग्य नहीं आता, क्योंकि उस बंधन को वह बंधन स्वीकार ही नहीं कर रहा है। कैदी अगर बंधन में पड़ा है और वह कहता है कि मुझे कोई बंधन नहीं है, तो वह कभी जेल से छूटने वाला नहीं है। और जो कैदी यह मान ले कि मेरा तो यह बंधन है, यह संसार रूपी बंधन है, जब वह ऐसा मानेगा तब जाकर वह संसार से वह कैदी छूटेगा। उसी प्रकार जो योगी, जो भव्यात्मा, जो मुमुक्षु जीव यह मानेगा कि यह संसार एक कैद खाना है, यह इंद्रिय भोग आदि यह बेड़ी हैं, यह बंधन में जकड़े हुए हैं, तब वह ऐसा सोच कर, ऐसा विचार कर कर, ऐसा आत्मचिंतन करेगा, तब जाकर के छूटने का प्रयास करेगा। ऐसा ही वह योगी है। योगी की दशा ऐसी ही है, वह स्वयं में लीन रहता है, स्वचतुष्टि की ओर निहारता है कि इस देह देवालय में विराजमान जो भगवान आत्मा है वह संसार से भिन्न है। उस संसार भिन्नता के कारण मैं अनादि से भोगता आ रहा हूँ, इस मोह के मकड़ जाले में फंसा हूँ। इस मोह के मकड़ जाले से मेरे को कोई प्रयोजन भूत नहीं है, इसलिए मेरे को तो अपने स्वयात्मा में लीन होकर उस सिद्धत्व को प्राप्त करना है, जिससे कि फिर संसार में कभी मेरे को आना न पड़े। ऐसा विचार करके जो योगी तप आराधना में लीन होता है, वही आकर के आगे संसार आवागमन से मुक्त होता है और वही संसार को छोड़ता है। बंधु, ऐसे ही हम भी एक दिन उन्हीं मुनि राम की तरह सिद्धत्व को प्राप्त हों, ऐसी भावना के साथ आगे फिर उन्हीं राम की कथा सुनेंगे। भगवान महावीर स्वामी की जय।